प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग ध्यान दीजिए, दो तरह के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2 कर्णिम 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले तो आपको समझना होगा समबाहु त्रिभुज क्या है। तो समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये भुजा, ये यदि यह x है तो यह भी x, यह भी x, ठीक, तीनों x होगा। ठीक ना। और इसके जो कोण होंगे, ये तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे। कितने होंगे? 60-60 अंश के कोण होंगे। ठीक ना। तो इसी त्रिभुज का, इसी तरह के त्रिभुज का ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें भुजा दिया हुआ है। ठीक ना। तो यहां पर आपको समबाहु त्रिभुज का जानना होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तब आप समझ पाएंगे, तब लगा पाएंगे। तो अब यहां दिया हुआ है, लिखेंगे, दिया है भुजा बराबर 2 कर्णी में 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्षेत्रफल बराबर, ये क्वेश्चन मार्क, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लें, याद जानकारी कर लें तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर कर्णी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब इसी सूत्र में ये रख दीजिएगा तो आ जाएगा कर्णी में 3/4 गुणे भुजा, भुजा कितना दिया है, 2 कर्णी में 3, 2 कर्णी में 3 का वर्ग कर देंगे। ठीक ना। अब क्या होगा, कर्णी में 3/4 गुणे, ये जो है वर्ग कर लीजिए, या तो 2 कर्णी में 3 गुणे 2 कर्णी में 3 हो जाएगा। अब यहां कर्णी में 3/4 गुणे कर्णी में 3, कर्णी में 3 का क्या हो जाएगा, कर्णी हट जाएगी, 3 हो जाएगा। कर्णी में 3 का जो ये वर्ग होगा, अर्थात कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3 बराबर कर्णी में 9। तो कर्णी में 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। तो यहां आप लिख देंगे 3, और ये 2 दूना 4 गुणे ये 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3 का मतलब 3। अब 4 से 4 कट गया। अब क्या होगा, अब जो है ये 3 बचा, कर्णी 3 बचा, तो 3 कर्णी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन, अब यही आंसर हो गया। ठीक ना। ये जो है इसको वर्ग कर देंगे जो है, और ये उसी को 2 बार लिख देंगे, या तो जो है कर्णी में 2 कर्णी में 3 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 गुणे कर्णी में 3 का जब वर्ग होगा तो 3 होगा, वही चीज आया है। ठीक ना। तो 4 गुणे 3, तो आप लोग इसको इस तरह से कर लेंगे। आपको दिया है क्या, भुजा दिया हुआ है, और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्षेत्रफल का सूत्र आप जानिए, कर्णी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। अब इसी में आप मान रख देंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। परिमाप बराबर दिया हुआ है 72 मीटर। ये 72 मीटर दिया है। परिमाप का मतलब बाहरी जो है माप, परिमाप का मतलब बाहरी माप। ये इसका तीनों का मिला करके ये 72 मीटर दिया है। तो तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं। तो या तो x या इसको यह मानते हैं ABC, तो BC धन CA धन AB। ठीक ना। या तो ऐसे करिए, तीनों भुजाएं बराबर हैं, या तो जो है ये 3 गुणे ये भुजा जो कर लीजिए, भुजा तीनों बराबर होंगी। तो ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, वो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, तो
3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा बराबर दिया हुआ है कितना, 72 मीटर। कितना दिया है, 72 मीटर। परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप बराबर होगा 3 गुणे भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 3 गुणे भुजा बराबर 72 मीटर। तो भुजा निकाल लीजिए, भुजा बराबर कितना होगा, भुजा बराबर 72/3 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौके 12। अब भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर आया 24 मीटर, 24 मीटर। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब जो है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा दिया हुआ है, 24 आया है, तो जो है 24 का वर्ग कर दीजिए। अब करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग का मतलब 24 का वर्ग कर लीजिए, या तो 24 गुणे 24 कर दीजिए। 4 छक्का 24, 4 छक्का 24। अब 6 चौक 24 को 4, 6 चौक 24 को 4 हाथ में लगा दो, और 6 दूना 12 तो 14, 144 करड़ी में 3, ये करड़ी 3 नहीं है, 144 करड़ी 3 वर्ग मीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर लगाएंगे, ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन 2 तरह का है, एक परिमाप दिया है तो भुजा निकालेंगे, और यहाँ भुजा दिया है तो सीधे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और यहाँ परिमाप दिया हुआ है तो पहले भुजा निकालेंगे, उसके बाद तब उसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, आ जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।